रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आज ये रजनी लेकर आई है आपके लिए रेडियो कहानी स्वर्ग का सेब। एक बार की बात है, स्वर्ग में घोषणा हुई कि भगवान सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची को जब यह मालूम हुआ तो वह बहुत उत्सुक थी, क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से ही वह बहुत खुश हो रही थी। आखिरकार उसकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दे दिया। लेकिन जैसे ही वह सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची उदास हो गई। अब उसे दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहली लाइन से भी लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। सब लोग ईमानदारी से और बारी बारी से सेब लेकर जा रहे थे। अंततः वह बच्ची भी फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब खत्म होने लगे। अब बच्ची बहुत उदास हो गई। उसे लगा जैसे कि अब वह सेब नहीं ले पाएगी। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सब सेब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वह यह नहीं जानती थी कि भगवान के भंडारे कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं और वह बच्ची की मन की बात जान गए थे। जब उस बच्ची ने देखा कि और नए सेब आ गए हैं तो वह बहुत खुश हो गई। भगवान ने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सड़ चुका था। तुम्हारे लिए वह सही नहीं था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे हाथ से गिरवा दिया। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनके आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट हो गई और उनका धन्यवाद करने लगी। मित्रों, यदि हम सबके जीवन में किसी काम में कोई बहुत विलम्ब हो रहा है तो हमें उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और उस परम पिता की कृपा के लिए हर पल उसका शुक्राना और गुणगान करें। हमेशा उस पर अपना विश्वास बनाए रखें। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।